ओके, आओ आगे बढ़ते हैं। आओ थोड़ा आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही ग्राफ बनेगा। मैंने आपसे कहा था कि आप सिंगल कमोडिटी का और टू कमोडिटी का ग्राफ बना लेना। मैंने आपसे बात कही थी कि एक बार ग्राफ बना देना और मुझे दिखा देना। मुझे मालूम है राहुल, पंकज, ये सब नमन, इन्होंने किसी ने ग्राफ नहीं बनाया। मैं अच्छे से जानता हूं कि अपने लोहारों के दांत गिने होते हैं। मुझे मालूम है कि ये लोग ऐसे नहीं करें। है एक कहावत है कि अपने लोहारों के दांत जो है वो गिने होते हैं, मतलब पता होता है कि अपने यहाँ पढ़ने वाला बच्चा कैसा है। तो इसीलिए मुझे मालूम है आप लोगों ने ग्राफ नहीं बनाया होगा। 100% बनाया किसी ने? आपने बनाया? दिखाओ। हाँ जी, हिमांशी ने बनाया। हिमांशी ने कल भेजा था। हिमांशी ने बनाया। हाँ, और किसने बनाया? पाए ले लो, देख लो। बेशर्मो शर्म इसको जोड़ तो दो। ये देखो, शर्म तो करो। इधर देखो, इधर देखो, शर्म की बात है कि नहीं है? और किसने बनाया? ये किसका है? हिमांशी की नोटबुक से फोटो ले रहे हैं, देखो है? ये हिमांशी की नोटबुक से आपके ने ग्राफ समझा दूं। ओके, मैं फिर इसको थोड़ा बंद कर दूंगी, इसमें चलते रहते, इसको समझाया था। चलो, बच्चों ने किया नहीं है। दोबारा से पिछले चैप्टर में जाके, फिर लास्ट चैप्टर में जाके थोड़ा सा एक बार हम ग्राफ के बारे में बात करते हैं। मैंने आपसे कहा था सिंगल कमोडिटी केस और डबल कमोडिटी केस के अंदर एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है? तो पहले उसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा सिंगल कमोडिटी केस का जो हमारे पास शेड्यूल था। क्या शेड्यूल था, जो बताओ तो फटाफट जल्दी से। क्या शेड्यूल था सिंगल कमोडिटी केस का? जल्दी बताओ। सिंगल कमोडिटी केस का शेड्यूल क्या था? जहां पे सिर्फ एक ही कमोडिटी थी, बताना जरा। यूनिट कंज्यूम्स क्या थे? 1 कितने खा रहे थे? 1 2 3 4 4 ही थे बस, ठीक है। और सामने से टीयू कितना था? टीयू कितना था? टीयू था ना 15। और एमयू कितना आया था? एमयू क्या था? 15 13 10 6। यही से निकल जाएगा और टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती इसलिए। चलो, ये हमारे पास आ गया था। टीयू भी था और एमयू भी था। ये था सिंगल कमोडिटी केस। यहां तक हमने समझाया था, पता आगे प्राइस भी लिखा था, गेन भी नहीं, बहुत कुछ था आगे, लेकिन वो नहीं। अभी हम ग्राफ की बात करते हैं, ठीक है? ग्राफ की बात कर रहे थे कि ग्राफ से इसका इक्विलिब्रियम कैसे आएगा। तो मैंने आपसे कहा था इसका ग्राफ बनाना, ठीक है? लो, आप भी मेरे साथ बनाओ। सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए आपको मालूम है, आपको चाहिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। आओ जी, है ना, साथ साथ बना लो। सिंगल कमोडिटी केस के अंदर ग्राफ बनाओ। फाइन, यहां लिखो आप एमयू एक्स, ठीक है जी। कितनी तक है? मैक्सिमम 15 तक। तो आप कैसे ले लो? 3 6 9 12 और 15। फाइन। और इस तरफ ले लो आप यूनिट्स कंज्यूम, जो भी आप खा रहे थे। इस तरफ ले लो 1 2 3 और 4। बस 4 यूनिट आपने खाई है, ज्यादा नहीं खाई। गोलगप्पे 4 थे। आओ बनाओ ग्राफ। सबसे पहले 1 था, तो 1 पे कितना है? ठीक है, चलेगा भाई, चलेगा, कोई बात, ठीक है। फिर 2 पे कितना है? 2 पे 13, 12 से ऊपर 13। ये वो 2 पे तो नहीं आई ना। 2 देखो कहा जा रहा है। हम 2 को शिफ्ट कर देते हैं, बाद ही खत्म करेंगे हम लोग, है ना? लाइन शिफ्ट करके 2 को शिफ्ट कर देंगे, ठीक है? आप तो पेंसिल और स्केल से बनाओगे ना। उसके बाद अगला क्या है? उसके बाद अगला क्या है हमारे पास? 3 पे 10, फाइन। उसके बाद 4 पे 6, लो इसको जरा जोड़ लो फटाफट।
इसी को MUX दे दो और इसी को PX दे दो, प्राइस ऑफ गुड्स। इसी को MUX दे दो और इसी को दे दो PX, प्राइस ऑफ गुड। तो प्राइस ऑफ गुड क्या है हमारे पास, 10 था ना कहीं पे जाके। तो ये देखो प्राइस ऑफ गुड अगर हम लेते तो ये 10 था, ये क्या है 10। ये वाली जो पॉइंट होगा ना, पॉइंट जहां MU और प्राइस इक्वल होगा, ये वाला पॉइंट, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, दिस विल बी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां MUX वाज इक्वल टू P। यही था ना हमारे पास। प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या था, 10 था ना, हर एक केस में 10 है, हर एक केस में प्राइस ऑफ कमोडिटी कितना था, 10। फाइन। यहां पे हमें कितना MU मिल रहा था, 15। यहां कितना मिल रहा है, 12। लेकिन यहां कितना मिल रहा है, 10 और 10, वेयर MU वॉज इक्वल टू द प्राइस। इस पॉइंट के ऊपर हम कह सकते हैं, ये वाले पॉइंट के ऊपर हम लिख सकते हैं द MU वॉज इक्वल टू द प्राइस, MU ऑफ X इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ X। ये वाला पॉइंट, इसको थोड़ा आगे खींच दो। फाइन, यही पॉइंट हमें दिखाना था। लेकिन सबसे पहला अगर ऊपर वाला पॉइंट देखें, सबसे पहला पॉइंट देखें, यहाँ पे जो था MU, जो था MU वो ज्यादा है किससे, प्राइस से। ज्यादा है ना MU प्राइस से। MU कितनी मिल रही है हमारे को, 15, और प्राइस कितना है, 10 रुपए। ये जो पॉइंट है ये भी जो है ना MU ज्यादा है प्राइस से। फाइन। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, यहाँ MU कम है प्राइस से, इस वाले पॉइंट से। तो यहां हम लॉस में हैं, हियर वी आर इन लॉस, हियर वी आर इन प्रॉफिट, हियर आल्सो वी आर इन प्रॉफिट, बट हियर वी आर इन इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट में इक्विलिब्रियम पे है, क्योंकि पॉइंट जो है, जो कमोडिटी का प्राइस है वो 10 ही रुपए है, हर एक 10 ही रुपए, 10 10 10 10 10, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट में है, यहाँ पे हम प्रॉफिट में है, यहाँ हम इक्वल है और यहाँ हम लॉस में है। मीन्स द मनी वी आर स्पेंडिंग, हियर वी आर गेटिंग 15 यूनिट्स, ठीक है जी। तो हम प्रॉफिट में है। प्रॉफिट में होना भी इक्विलिब्रियम नहीं है। इक्विलिब्रियम वही है जहां MUX इज इक्वल टू PX है, वहीं पे इक्विलिब्रियम है, ठीक। ये भी इक्विलिब्रियम नहीं है, ये भी इक्विलिब्रियम नहीं है। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। आप इस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो और एक लाइन ऐसे जोड़ सकते हो, आप ऐसे जोड़ सकते हो। यही ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ, ठीक है। चलो अब हो जाओ, आगे बढ़ जाते हैं और यहां लिख देना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, खत्म। अब था डबल कमोडिटी केस, 2 कमोडिटी केस के अंदर। 2 कमोडिटी केस समझ में आ गया कि वो भी बनवाऊं, बना दिया, छोड़ दे इसको, वो रहने दे, ठीक है, वो समझ में आ गया। लो जी, हम आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए जिस चैप्टर पे हम थे, चैप्टर नंबर 4 के ऊपर हम थे, और आज का हमारा टॉपिक था प्रॉपर्टीज ऑफ या फीचर ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ठीक है जी, आज का ये टॉपिक था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। आज हमें ये करना था, जो हमने अभी तक पढ़ा वो पढ़ा, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व, हमने थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ा, कंसेप्ट क्या है इंडिफरेंस कर्व का वो पढ़ा। फिर हमने पढ़ा उसके बाद दूसरे नंबर पे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व, वो क्या होता है, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ MRS, हमने ये पढ़ा। हमने इतनी सी बातें सीखी कि MRS का मतलब क्या है, उसका क्या रोल है इंडिफरेंस कर्व के अंदर, ये भी हमने थोड़ा सा सीखा। कल और डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अभी तक हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद इंडिफरेंस कर्व नहीं किया, वो सबसे हम लास्ट में करेंगे, ठीक है जी। अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो लिखो सबसे पहली प्रॉपर्टी नंबर 1 पे लिखो, इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज स्लोप डाउनवर्ड्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी है IC ऑलवेज स्लोप डाउनवर्ड्स, ऑलवेज स्लोप डाउनवर्ड्स, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। और इसे हम नेगेटिव स्लोप भी कह देते हैं, नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप नीचे को, ठीक है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल तो ये रहा, हमने बनाया था
हमने बनाया था ऐसा होता है आईसी नीचे की, दिस इज आईसी, इसे कहते हैं आईसी, ऑलवेज स्लोप डाउनवर्ड्स, फाइन। और इसके पीछे का रीजन क्या है मुझे मालूम नहीं, बता सकता क्यों है? वो तो उसके स्लोप का रीजन है, लेकिन डाउनवर्ड स्लोप क्यों करता है? यहाँ कौन सा गुड आता है मालूम है आपको? यहाँ कौन सा गुड आता है और यहाँ कौन सा गुड आता है जब लॉस करते, यही आता है। अब बना के देखो, हमने यही तो किया था, ये देखो हम यहाँ पे थे एक पॉइंट, फिर एक पॉइंट पे यहाँ आ गए, फिर एक पॉइंट यहाँ आ गए, फिर एक पॉइंट यहाँ आ गए, फिर कोई एक पॉइंट यहाँ दिखा दो, इस तरीके से देख रहे हो आप। ये वाला हटा देते हैं, बीच वाला कंफ्यूज करेगा थोड़ा सा, इसको हटा देते हैं लो, ऐसे था ना। अब इसके डाउनवर्ड स्लोप का रीजन क्या है पता क्या है? ये देखो हम यहाँ पे खड़े थे और यहाँ खड़े थे, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फाइन, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे हमने एक को इंक्रीज करना स्टार्ट किया, हमने इसको इंक्रीज किया तो ये क्या हुआ, फिर इसको इंक्रीज किया तो ये क्या हुआ, इसको इंक्रीज किया तो ये क्या हुआ, इस तरीके से हम चलते चले गए, फाइन। इसका मतलब ये हुआ इसके डाउनवर्ड स्लोपिंग का सबसे बड़ा रीजन ये है, टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ वन गुड वी हैव टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ अदर गुड। मीन्स to increase the consumption of pizza, we have to reduce the consumption of burger. That is the reason that IC always slope downwards. ये IC जो ऐसा बनता है ना कॉन्वेक्स, इसके पीछे तो MRS है, लेकिन डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? ये डाउन को क्यों आता है, ऊपर को क्यों नहीं जाता? तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे कौन सा गुड लेते हैं जो गुड लॉस कर रहा है, और यहाँ कौन सा लेते हैं जो गेन कर रहा है, कौन सा लेते हैं जो गेन कर रहा है। ठीक है जी, ठीक पीपीसी के उल्टा, याद रखना इस बात को आप, ठीक पीपीसी के उल्टा, भाई यहाँ पे वो गुड है जो गेन कर रहा है और यहाँ पे कौन सा जो लॉस कर रहा है। तो जब हम एक गेन वाले को बढ़ाते हैं, इसकी कंजम्पशन को बढ़ाते हैं, इसकी कंजम्पशन को कम करना पड़ता है। ये सबसे बड़ा रीजन है इसके पीछे कि ये स्लोप क्या करता है, डाउन। ये जो कन्वेक्स है ना ये वाला, ये हम बाद में पढ़ेंगे क्यों ऐसा है, जो भी है ये ना वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों करता है। तो लिख लो फटाफट जल्दी से, आप लिखो, it means that as the consumer increase the consumption of one good, as the consumer increase the consumption of one good, he will have to reduce the consumption of other good. So as to remain at the same level of satisfaction. So as to remain at the same level of satisfaction. आज ये ओके, तो सबसे पहला ये था IC ऑलवेज स्लोप डाउनवर्ड, फाइन, हो गया खत्म, मैंने लिखवा दिया। आ जाओ दूसरा जो है, दूसरा जो इसका हुआ है सेकंड, लिखो IC is convex to origin. अब इसके पीछे का रीजन MRS है। ये जो शेप है ये कॉन्वेक्स है। दो तरह की शेप आपने 10th क्लास में कहीं पढ़ी होगी थोड़ी सी, एक तो ये और दूसरी क्या होती है ना, दो तरह की शेप होती है। तो ये कन्वेक्स शेप है, इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्स टू ओरिजिन, राइट। इसके पीछे का रीजन MRS है। तो लिख लो फटाफट जल्दी से, आप लिखो जल्दी से। इट मीन्स दैट as the consumer substitutes good X, या हमने गुड Y को सब्स्टिट्यूट किया था ना, तो लिखो गुड Y।
as the consumer substitutes good Y for good X, as the consumer substitute good Y for good X, the MRS between them goes on decreasing. And it is because of the application of law of DMU. It is because as the application of law of DMU. यानी मेन बात देखा जाए तो ये जो कन्वेक्स शेप इसकी आती है, इसके पीछे का ये जो स्लोप है, कन्वेक्स स्लोप जो है, इसकी हम बात करें तो इसके पीछे का मेन कारण है MRS, फाइन। और वो भी MRS क्या है? MRS ऑफ डिक्रीजिंग। MRS डिक्रीज कर रही है। आप देखो गौर से, अगर दोबारा से एक बार शेड्यूल को देखोगे तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो डिक्रीज कर रहा है। मतलब पहले वाले पिज्जा के लिए हमने कितने बर्गर डिक्रीज किए थे? कितने वाले थे पहले वाले के लिए? 5। दूसरे पिज्जा के लिए कितने बर्गर किए? तीसरे पिज्जा के लिए और चौथे पिज्जा के लिए। तो धीरे धीरे जो है वी आर सेक्रीफाइसिंग बर्गर्स टू गेट द पिज्जा, बट वी आर सेक्रीफाइसिंग लेस बर्गर टू गेट वन मोर पिज्जा। मीन्स हम जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बर्गर सेक्रीफाइस कर रहे हैं to eat more pizza, but we are sacrificing every time we are sacrificing less burger to get one more pizza. यानी हर बार एक और पिज्जा खाने के लिए हम कम और कम बर्गर सेक्रीफाइस करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो पिज्जा हम खा रहे हैं उस पे लग रहा है लॉ ऑफ DMU। उस पे क्या लग रहा है? लॉ ऑफ DMU। ठीक है जी। इस बात को आप किसी एग्जाम्पल में लिख लो, जो मैंने अभी कहा हिंदी में, आप इसको इंग्लिश में अपने आप से लिखो। इसी लाइन को लिखो, लेट द गुड X बी पिज्जा एंड द गुड Y बी बर्गर। फॉर एग्जाम्पल लिख के करो। फॉर एग्जाम्पल लेट द गुड X बी पिज्जा, यही था ना हमारा पिज्जा था ना X, और Y बी बर्गर। फिर लिखो एट द फर्स्ट स्टेज टू गेट वन मोर पिज्जा वी सेक्रीफाइस 5 बर्गर्स, देन 4 बर्गर्स। ऐसे लिखते चले जाओ। देन 3 बर्गर्स एंड देन 2 बर्गर्स। इट मीन्स, लिख दिया, इट मीन्स वी आर सेक्रीफाइसिंग बर्गर्स टू गेट वन मोर पिज्जा, बट every time we are sacrificing less burgers to get one pizza. It means we are sacrificing burgers to get one more pizza, but we are sacrificing less burgers to get one more pizza. हम सेक्रीफाइस तो कर रहे हैं पिज्जा को, बर्गर खाने के लिए, लेकिन लेस बर्गर सेक्रीफाइस कर रहे हैं हर एक पिज्जा के साथ। ठीक है, क्या लिखा आपने? We are sacrificing burgers to get pizza, but we are sacrificing less burgers to get one more pizza. And the reason behind that decreasing MRS, and the reason behind that decreasing MRS is बोलो क्या? Is the law of DMU applicable on good X? Is the law of DMU applicable on good X means pizza? आई बात समझ में? ये लिख लोगे आप? लिख दिया? ये लिख लोगे इस बात को? इस बात को लिख लिया आप लोगों ने? हो गया? ये इसका मेन रीजन है, इसके कन्वेक्स होने का ये रीजन है। ये दूसरी इसकी प्रॉपर्टी थी। आ जाओ तीसरी प्रॉपर्टी लिखें, प्रॉपर्टी नंबर 3। हायर इंडिफरेंस कर्व means higher level of satisfaction. प्रॉपर्टी नंबर 3 लिखो।
higher indifference curve represent higher level of satisfaction. ठीक है जी, लो मतलब अगर कहीं ऐसा सिचुएशन आ जाए, आप आगे पढ़ने वाले हो, इसे इंडिफरेंस मैप भी बोलते हैं। अगर कहीं ऐसा हो, ऐसा ये इंडिफरेंस कर्व है, आप बना लो इसके साथ एग्जांपल। देखो सुनो मेरी बात इधर गौर से, हर एक पॉइंट के साथ आपको आईसी बनाना है। पहले वाले पॉइंट के साथ भी आईसी बनाओगे, मतलब इंडिफरेंस कर्व बनाओगे छोटा सा, पर कहता पेन पेंसिल से मत बनाना, बेशक चाहे रफ बनाओ, लेकिन अच्छा सा फिर भी आपको हर एक के साथ आईसी बनाना है। ठीक है जी, ये पॉइंट नंबर 3 के साथ भी आईसी बनाना पड़ेगा, यहां भी आईसी बनाना है, यहां भी बनाना है। पहले बनाओगे, पहले लिखोगे मेन पॉइंट ऐसे, सामने छोटा सा आईसी बनाओगे, मतलब छोटा सा ग्राफ बनाओगे, और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करोगे। चाहे ग्राफ पेपर पे मत बनाना, चाहे रफ हैंड से बनाना, लेकिन बनाना जरूर। फाइन, हर बार आईसी बनाओगे, हर बार ऐसे बनाओगे, और यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ पे यहाँ कौन सा गुड एक्स आ रहा है बताओ, कौन आ रहा है यहाँ पे, जो गेन कर रहा है, और यहाँ क्या आ रहा है, जो लॉस कर रहा है। ठीक है जी, हर बार ऐसे करोगे। ये कौन सा एक्सिस है, ये कौन सा है, सुनो अब ये वाले पॉइंट में क्या बोलता है, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। मान लो ये कर्व्स हैं 1 2 3 4, ये 4 आईसी हैं, IC1, IC2, IC3 और IC4, 4 आईसी हैं। जितना ज्यादा हायर आईसी होगा उतना हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा, ये इसमें समझाने की कोशिश की गई। मान लो कोई ये एक पॉइंट है, इसके बाद ये पॉइंट आया, सेटिस्फेक्शन बढ़ती जा रही है, ये एक पॉइंट आया, यानी जितना हाई लेवल ऑफ आईसी जाएगा उतनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन ये होगी। इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मैं समझाता हूं अभी क्या है, तो आप लिखो जल्दी से मेरे साथ, ऐसा एक डायग्राम बना लो, फिर लिखो फटाफट जल्दी से, या इसको ऐसे भी कर सकते हो। अगर एक पॉइंट से आपको कंफ्यूजन आती है तो ऐसे कर लो, रुको मेरी बात, अगर आप इससे कंफ्यूज होते हो तो ऐसे कर लो। मैं और अच्छे से समझा देता हूँ। ये पहला पॉइंट बना लो, यहाँ एक पॉइंट दे दो ए, ठीक है, फिर एक पॉइंट यहां ले लो ऊपर वाले में, इसे दे दो बी, फिर एक पॉइंट यहां ले लो, इसे दे दो सी, फिर एक पॉइंट यहां ले लो, इसे दे दो डी। ऐसे दिखा दो, अलग अलग लो। आप लिखो हायर लेवल ऑफ आईसी मींस हायर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, ये लिखो हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर सेटिस्फेक्शन बिकॉज इसका रीजन क्या है, it is because of the concept of monotonic preference. Monotonic preference, MONOTONIC, मोनोटोनिक है, मोनोटोनिक TANIC, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। ठीक है जी, अब इसके पीछे का रीजन क्या है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस होती क्या है, तो लिखो इसका मीनिंग लिखो। मोनोटोनिक प्रेफरेंस मीन्स दैट a rational consumer always prefer more of the good as it offers him a higher level of satisfaction. पता है एक इंसान की नीयत होती है, एक इंसान के अंदर क्या होता है, ऐसी सोच होती है। देखो इधर सुनो, सेटिस्फेक्शन आपके साथ कोई पता नहीं हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। मैं खाने की टेबल की बात करता हूँ, आपके पसंद का खाना बना हो, ठीक है, ऐसा पता नहीं ऐसा सीन क्रिएट करता हूँ। देखो आप ऐसे टेबल बैठे हो, सारे खाना खा रहे हो और वो बीच में सारा खाना डाल के रख दिया, ठीक है, घर में खाना बनाया और वो मम्मी ने बाउल्स में डाल के रख दिया। ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि आपके पसंद का खाना बनाओ और आपने खूब सारा डाल लिया हो, तो मम्मी ने कहा पहले थोड़ा ले ले बाद में ले लियो, ऐसा कभी हुआ है? आपने कहा नहीं मुझे बहुत खाना है और आपने बहुत सारा डाल दिया हो, ऐसा हुआ आपके साथ? बहुत बार ऐसा हुआ है। मालूम है क्या है? दैट इज कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंस। हमारी एक सोच है, ये हम इंसान की एक रैशनल कंज्यूमर की सोच है कि अगर ज्यादा मिलेगा ना तो ज्यादा सेटिस्फाइड होंगे।
चाहे बाद में खाया ना चाहे। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि आप टेबल पे बैठे हो, खाने की टेबल पे या नीचे बैठ के खा रहे हो, जैसे भी आप खाते हो, घर में कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं भी बैठ के खाते हो, आपने थाली उठाई या मम्मी खाना डाल के दे रही है, पहले मम्मी ने एक कड़छी डाली, फिर दूसरा आपने कहा और डाल दो, और डाल दी, एक और डाल दो, या फिर आपने अपने आप से डाल लिया, उससे बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। आपको ऐसा लगता है, और नॉट ओनली आपको, एक रैशनल कंज्यूमर को ऐसा लगता है कि जितना मुझे ज्यादा मिलेगा ना उतना मैं ज्यादा संतुष्ट हूं, चाहे बाद में उससे खाया ना जाए और वो फेंक दे या छोड़ दे या कोई और उसका खा ले, बाद में उससे ना खाया जाए, लेकिन पहले से लगता है कि मैगी अगर बनी है तो मैं पहले ज्यादा डाल लूं। ऐसा लगता है घर में मैगी के 3 पैकेट बनाए और खाने वाले 2 लोग, आप और आपका भाई, आपने क्या किया, फटाफट से थाली उठाई, भाई सो रहा था, चक खूब सारी डाल ली और फिर क्या हुआ, बाद में छोड़ दी। दैट इज कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंस। ऐसा एक कंज्यूमर सोचता है, मोर विल गिव मोर सेटिस्फेक्शन, ऐसी हमारी सोच है। इफ यू गेट मोर वी विल सेटिस्फाइड मोर। इस सोच के ऊपर डिपेंड किया गया, इस सोच पे ये पॉइंट बना, हायर द आईसी हायर द सेटिस्फेक्शन। यानी हमें अगर ज्यादा मिलेगा तो हम ज्यादा सेटिस्फाइड होंगे, ऐसा हमारा सोचना है, जबकि ऐसा होता नहीं है सच में, लेकिन ये हमारी सोच है, ये एक रैशनल कंज्यूमर की थिंकिंग है। द मोर विल गिव मोर सेटिस्फेक्शन। हम कहीं भी खाने जाते हैं, शादियों में कहीं खाने जाते हैं या घर में कहीं अच्छा खाना जब बनाना खाने जाते हैं तो खूब सारी प्लेट को भर लेते हैं। देखा आपने, देखा है कभी शादी में, कभी गए हो मैरिज में? मैरिज में कौन कौन गया है मुझे बताओ? सारी मैरिज में गए हो कहीं ना कहीं, है ना? क्या बात कर रहे हो, मैरिज में एक साल गए, आप भी गए हो कभी मैरिज में खाना खाया थाली में? है क्या किसकी शादी में गया ये? अच्छा, अपनी में भी जाएगा, कोई बात। अपनी में से जरूर इसी जरूर बुलाना, अपनी में जब अपनी होगी तो जाना जरूर, ठीक है? अपनी जगह पे किसी को नहीं भेजना, तू नहीं जाना है। अभी तो देखो, सुनो इधर मेरी बात, क्या होता है मतलब शादी में देखो आप कुछ लोगों को देखते हो, कुछ ज्यादा ही होते हैं और कुछ थोड़े कम, वो ये भी थोड़ा सा ले लिया, इसको भी थोड़ा सा ले लिया, इसको भी थोड़ा ले लिया और फिर थाली भर गई। और बाद में क्या हुआ, आधा खाया और बाकी 10 मिनट। देखा आपने कितना खाना? ये सोच की वजह से ये जो बर्बादी होती है, ये सोच है हमारी, ऐसी हमारी सोच है कि जितना मैं ज्यादा ले लूं ना उतना मैं ज्यादा सेटिस्फाइड हो जाऊं। और ये सोच का नाम है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। इस सोच को बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम ऐसा मानते हैं द मोर विल सेटिस्फाइड अस मोर। ये आम इंसान सोचता है, ये मत समझना कि आप ऐसा सोचते हो, ये हर कोई ऐसा सोचता है, ये हर किसी की सोच है। वो आलू तोलने वाला जब आलू तोल रहा होता है, कभी नोट करना, आपकी मम्मी भी ये बात करती होंगी, वो आलू ऐसे आजकल ऐसा होता है, वो रखता है इधर 1 किलो का बटा रखता है और यहाँ वो तोलता है। अगर वो बिल्कुल बराबर तोल देगा, भैया भी एक और पड़ेगा इसके अंदर। कभी देखा मम्मी को कहते हुए? कभी देखा मम्मी को बात कहते हुए? नोट करना, मम्मी जो सब्जी परचेज करेगी ना, वो 1 टमाटर और डलवा लेगी इसके अंदर, चाहे छोटा सा डलवाए, या आलू ले रही है तो 1 आलू और पक्का डलवा देगी। पता है क्यों? उसे ऐसा लगता है कि मोर विल गिव यू मोर सेटिस्फेक्शन। जबकि वो तोल बिल्कुल बराबर रहा है, वो 1 केजी का तोल कर रहा है, वेट कर रहा है, और 1 केजी पे जो है कांटा ऐसे आपस में इक्वल है। वो चाहे तो वह छोड़ सकता है, वो अपनी जगह पे सही है, लेकिन हम उससे कुछ और डलवा देंगे। या फिर पता क्या होगा, पहले क्या होता था, जरा हरी मिर्च डाल दो इसके अंदर, थोड़ा धनिया भी डाल दो इसके अंदर, ऐसा करते थे ना। ये सब क्या है? दिस इज द सोच। ये सोच ऐसी है कि ज्यादा मिले तो ज्यादा सेटिस्फेक्शन आती है, जबकि वो 2 रुपए की मिर्च से 2 रुपए के धनिया से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सोच ऐसी है। और इस सोच का नाम क्या है? मोनोटोनिक प्रेफरेंस। ये पूछा जाएगा पेपर में 1 नंबर पे। आप जिंदगी में भूलोगे तो नहीं सोच को। क्या सोच है? द मोर विल गिव मोर सेटिस्फेक्शन। और कौन सोचता है ऐसा? रैशनल कंज्यूमर। और रैशनल कंज्यूमर कौन होता है? जिसकी दिमाग की बत्ती जलती है उसे बोलते हैं रैशनल कंज्यूमर। जिसका बल्ब ऑफ है वो नहीं है, जिसकी दिमाग की बत्ती ऑन है वो है रैशनल कंज्यूमर। ठीक है जी, तो आगे लिखो, इसी में आगे लिखो। हम लिख रहे थे मोनोटोनिक प्रेफरेंस मीन्स दैट अ रैशनल कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर मोर ऑफ अ गुड एज इट ऑफर हिम अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। आगे, ऑन हायर इंडिफरेंस कर्व, ऑन हायर इंडिफरेंस कर्व we get more goods without sacrificing or reducing others। अभी बहुत बड़ा पॉइंट है,
दिस अ वेरी बिग पॉइंट, और ये पॉइंट कभी कभी एक्सप्लेन करने को आ जाता है। अब देखो एक बात सुनो, इधर कितना बड़ा पॉइंट है। इस पर टाइम है, कोई नहीं 5 मिनट और लगाते हैं क्योंकि हमने कुछ टाइम बातें भी की। इधर देखो, सुनो, लास्ट वाली लाइन पढ़ो। कौन पढ़ेगा? कोई एक बच्चा ऊंचा पढ़ो। हाँ, On higher indifference curve, we get more goods without sacrificing or reducing the other. देखो इधर सुनो मेरी बात, इधर देखो गौर से। हम एक गुड को बढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं आप? हम गुड्स ज्यादा ले रहे हैं लेकिन सेक्रीफाइस भी किसी को नहीं कर रहे। वी आर नॉट सेक्रीफाइसिंग एनी गुड। ये देखो इस वाले पे कॉम्बिनेशन ये था, फाइन। इस वाले पे आए तो कॉम्बिनेशन ये बन गया, लेकिन हमने सेक्रीफाइस किया क्या किसी को? पहले पता क्या हो रहा था? मतलब पहले क्या होता था, हम एक को सेक्रीफाइस करते थे, वो एक बढ़ता था। अब सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये भी बढ़ रहा है देखो, और ये भी बढ़ रहा है, फिर ये भी बढ़ रहा है देखो, और ये भी बढ़ रहा है, फिर ये भी बढ़ रहा है, और देखो ये भी बढ़ रहा है। ये वाली बात समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को समझना। इंडिफरेंस, हायर इंडिफरेंस कर्व के ऊपर फर्क क्या है देखो इधर गौर से। ऑन हायर इंडिफरेंस कर्व वी आर नॉट सेक्रीफाइसिंग एनी गुड, किसी को भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं। देख रहे हो आप, दोनों गुड्स बढ़ रहे हैं। यानी पहले वाले डिफरेंस कर्व पे पॉइंट ए था, ये था हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल, मतलब यहां पे हम खड़े थे और हम सेटिस्फाइड थे। दूसरे वाले कर्व पे पॉइंट बी बनाया तो ये वाला गुड भी बढ़ गया और ये भी बढ़ गया, आपने देखा। तीसरे वाले डिफरेंस कर्व पे हमने सी पॉइंट बनाया तो फिर ये गुड भी बढ़ गया और ये भी बढ़ गया, कोई भी सेक्रीफाइस नहीं हो रहा। मीन्स ऑन द हायर इंडिफरेंस कर्व वी गेट हायर क्वांटिटी ऑफ गुड्स विदाउट सेक्रीफाइसिंग एनी अदर गुड। ये बहुत बड़ी बात है। ये जो लास्ट लाइन है ना, एक बार दोबारा पढ़ो लास्ट लाइन दोबारा से। हाजी पढ़ो तो लास्ट लाइन। On higher indifference curve, we get more goods without sacrificing or reducing the other. यस, दोनों तरफ जो है वी आर गेटिंग मोर गुड्स, दोनों तरफ, चाहे इस गुड की बात करो या इस गुड की बात करो, वी आर गेटिंग मोर गुड्स विदाउट सेक्रीफाइसिंग अदर, बिकॉज वी आर ऑन डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व। या एक पहला कर्व है, ये दूसरा कर्व है, ये तीसरा, ये चौथा, हम अलग अलग कर्व पे खड़े हैं, हम एक कर्व पे नहीं है, अलग अलग कर्व पे हैं। और जब हम इसकी बात करते हैं ना, वेयर देयर आर सो मेनी कर्व्स, सो मेनी इंडिफरेंस कर्व्स, इसे बोल देते हैं इंडिफरेंस मैप। क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस मैप। आगे पढ़ेंगे, जहां एक ही साथ बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व होते हैं ना, जैसे 4 बने हुए हैं, इसको बोल देते हैं इंडिफरेंस मैप, मैप ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स, इसे ये बोल देते हैं। आगे इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन पॉइंट समझ में आया? पॉइंट समझ में आया? इसके 2 रीजन है, एक बिकॉज ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंस और दूसरा ये कि वी आर नॉट सेक्रीफाइसिंग एनी गुड्स हियर। दोनों गुड्स की नहीं हो रहा, मतलब हायर आईसी पे वी आर कंज्यूमिंग हाई, वी आर नॉट सेक्रीफाइसिंग एनी गुड। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट चलो। ओके, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी ये है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है नंबर 4 पे, आईसी कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ऐसे फिर बनाओ, यहां पे बनाओ एक्स एक्सिस, यहां बनाओ वाई एक्सिस, यहां पे गुड एक्स ले लो, यहां पे गुड वाई ले लो, ये एक कर्व बना दो, दिस इज IC1, इसको IC1 दे दो, और ये एक कर्व बना दो, IC2, ये IC1 है, ये IC2 है। यहां एक पॉइंट दे दो A, यहां एक पॉइंट दे दो B, और यहां एक पॉइंट दे दो C। ठीक है जी। अब देखो सुनो, इस बात को मैं आपको मैथमेटिकली समझाता हूं कि 2 आईसी का आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। समझाता हूं कैसे, सुनो, मैं लिखूंगा, मेरे साथ साथ लिखते जाना। ऑन IC1, जो आईसी कर्व है, पहला वाला आईसी कर्व IC1, ये आईसी कर्व को गौर से देखना, IC1 को गौर से देखना, मैं समझाता हूं। ये मैथमेटिकल बात है थोड़ी सी, मैं समझाऊं तो आप समझना गौर से। ये पॉइंट A है, ऑन IC1 A इज इक्वल टू B,
IC1 A इज इक्वल टू बी, रीजन बताएगा कोई? बताएगा कोई रीजन? मैंने कहा ऑन IC1, ये IC2 को भूल जाओ, अभी IC1 को देखो, A इज इक्वल टू बी, कोई रीजन बताएगा क्यों? बोलो ना, बता सकता है कोई रीजन? जितना वो ए पे सेटिस्फाइड होता है बी पे है? जितना वो ए पे सेटिस्फाइड होता है वो बी पे भी है। ओके, और कोई बता सकता है इसका रीजन? ऑन IC1 A इज इक्वल टू बी, वाई? बोलो ना। अरे डिफरेंस के बारे में पढ़ा था ना आपने, मैंने बताया था डिफरेंस में डिफरेंट बंडल्स होते हैं A B C D E, तो क्या बताया था मैंने? ऑल द बंडल्स गिव द इक्वल सेटिस्फेक्शन। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बढ़िया कहा आपने। तो आप इसका रीजन क्या लिखोगे? इक्वल सेटिस्फेक्शन, ठीक है, क्योंकि उसको हर बंडल में एक ही सेटिस्फेक्शन मिलती है, चाहे वो A पे खड़ा है या B पे खड़ा है, ही इज इक्वली सेटिस्फाइड। फिर मैंने कहा ऑन IC2 A इज इक्वल टू C, रीजन सेम रीजन, इक्वल सेटिस्फेक्शन, ठीक है। इट मीन्स, अब देखो ये मैथ्स आ गया थोड़ा सा, इट मीन्स B इज इक्वल टू C, इट मीन्स B इज इक्वल टू C। बोलो कैसे? ए से घट गया तो क्या है? B इज इक्वल टू C, बट इट इज नॉट पॉसिबल। बोलो क्यों? अगर वो सी मतलब फिर तो सी उसी लाइन पे हो जाता है IC1 भी। ना 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 यार, ऐसे मत बोल, अभी मैंने बताया, इसका रीजन बता दे। अगर आज इसके रीजन आप बता के तो मेरी तरफ से चॉकलेट पक्की 10 रुपए वाली ये दे, बट इट इज नॉट पॉसिबल। बोलो क्यों? जो भी बच्चा इसके रीजन बताएगा, पहले बताएगा, उसको मेरी तरफ से चॉकलेट मिलेगी, 100% मिलेगी, चाहे उसी साल में मिले, मिलेगी जरूर, लेकिन मिलेगी आज और कल में मिलेगी। और 10 रुपए की चॉकलेट मेरी तरफ से, ज्यादा महंगी नहीं, तू लेके आएगी 10 की, ठीक है? हाँ, बट इट इज नॉट पॉसिबल। बोलो क्यों? ये मैं छोड़ दूंगा आपके पाले में गेंद, आज समझाऊंगा नहीं अगर आपने नहीं बताया, यही छोड़ दूंगा मैं, इसके आगे पढ़ाऊंगा नहीं, इसके आगे मैं इसी को यही छोड़ के जाऊंगा। आपको बताना पड़ेगा, आप थोड़ा सा दिमाग वजन डालो। मैंने बोला ए जो है, इधर देखो, दोबारा बताता हूँ, सुनो इधर, ए जो है वो बी के इक्वल है पहले IC में। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा IC के ऊपर जितने भी बंडल्स बनते हैं सब में इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलती है, ठीक है। फिर हमने कहा ए जो है वो C के इक्वल भी है सेकंड IC में, सेम हुआ ना। फिर हमने कहा B जो है वो C के इक्वल है, A से A कट गया तो क्या बचा? B इज इक्वल टू C। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्यों? सर क्योंकि नहीं नहीं, एक बोलो जिसको मालूम है हाथ खड़ा, चॉकलेट का करे भाई, बाद में बांटते करोगे। हाँ, जो जिसको मालूम है वो हाथ खड़ा करके बता। ये चॉकलेट वाला क्वेश्चन है, चैलेंज क्वेश्चन है, ये चैलेंज वाला क्वेश्चन है। पायल उठ जा, जल्दी बता। हाँ उठ, बोल जल्दी। क्यों? ये पॉसिबल नहीं है, मैंने ये भी लिख दिया, इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, एक मिनट इधर हाथ खड़ा, अब कोई नहीं बोलेगा। हाँ जी, वो तो दिख रहे हैं हमें, रीजन बताना, रीजन। वो तो ठीक है आपकी बात, बी और सी अलग अलग IC पे है, बात सही है, लेकिन मुझे बताओ इसका रीजन, रीजन बताओ जल्दी से। एक मिनट है, नहीं रुको, जो बोलेगा वो हाथ खड़ा करेगा। एक मिनट, पहले आप बोलना चाहते हो कि आप? चलो आप बोलो, कोई बात नहीं। आपने बताया था पहले कि इसको हम रैंक नहीं कर सकते, है रैंक नहीं कर सकते। IC रैंक का चक्कर खत्म, IC में तो रैंकिंग है सारी। हाँ इधर, हाँ जी, कोई बात नहीं, आप ट्राई तो कर रहे हो ना, दिमाग तो लगा रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है कि आप दिमाग लगा रहे हो। हाँ जी, एक मिनट, हाँ बस नहीं, अब नहीं। हाँ सर B और C इसलिए सेम नहीं है क्योंकि अगर वो सेम होते तो वो एक ही कर्व पे होते। नहीं, फिर भी ठीक है, एक ही कर्व पे होते, आपकी बात सही है, लेकिन अभी तो अलग अलग कर्व पे है ना, दिख रहे हैं साहब। मैंने कहा इट मीन्स B इज इक्वल टू C, हमने प्रूफ किया, बट इट इज नॉट पॉसिबल। वाई? मुझे रीजन चाहिए, बोलो क्या? नहीं सोच रहे हो आप इसके आसपास ही घूम रहे हो जो आपने अभी बात कही, लेकिन अभी इसको सही तरह से बोल नहीं पा रहे हो। हाँ जी जल्दी, पायल बोल रही है। हाँ जल्दी बोल। वाई? गुड्स तो बेटे दो गुड्स पे खेलते हैं, IC दो गुड्स के बीच में, X और Y। IC मतलब दो गुड्स की रिप्रेजेंटेशन है ना, दो ही गुड्स को शुरू से लेके चल रहे हैं।
सिंगल गुड तो आईसी में आया नहीं, दो ही गुड्स हैं, एक हमारे पास पिज्जा और एक हमारे पास बर्गर। बस इसका रीजन मैंने अभी बताया आपको, पता नहीं आप कहाँ सो रहे थे, मैंने अभी इसका रीजन बता के हटा हूँ। इंटरसेक्ट नहीं करते। वो तो समझ आया, इंटरसेक्ट नहीं करते। यही तो बताना चाहता हूँ कि बी सी के इक्वल हो नहीं सकता, लेकिन यहाँ प्रूफ हो गया और ये हो नहीं सकता। रीजन क्या है लिखो ना, ये देखो, बट इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज, सोचो यार, सोचो सोचो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, सोचो ना, सोचो। बेशक 10 रुपए की चॉकलेट छोटी चीज है आप लोगों के लिए, लेकिन इनाम तो फिर इनाम है। क्लास के अंदर अगर क्लैप करके आपको चॉकलेट दी जाएगी और उसका वीडियो भी बनेगा तो मजाक तो नहीं है यार, आपकी इज्जत भी तो बढ़ेगी। सारे ये बच्चे बहुत, सुनो, आपने कभी यूट्यूब पे मेरे मैसेज वो पढ़े हैं, क्या बोलते हैं, कमेंट्स पढ़े हैं? एक बच्चा कल कमेंट कर रहा था कि सर आप ऐसे ही डिटेल में पढ़ाते जाओ जैसे आप पढ़ा रहे हो। एक बच्चा कल कोई कमेंट कर रहा था, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं इसके ऊपर अभी, जो हम इसको भी मैं ना पब्लिक कर रहा हूँ। 11th क्लास के किसी भी चीज को मैंने पब्लिक नहीं किया था, सिर्फ इस चैप्टर को मैं पब्लिकली वो कर रहा हूँ, पब्लिश कर रहा हूँ। सब बच्चे देख रहे हैं इसको। और कुछ ने पूछा भी आपका सेंटर कहाँ पे है, आपका फोन नंबर क्या है, मैंने रिप्लाई भी किया उसके ऊपर जो कमेंट उन्होंने किए हैं। तो मेरी बात सुनो ना, आपको सारी दुनिया देखेगी, जहां जहां भी ये मैच जा रहा है, जो भी इसको पढ़ेगा, तो वो सोच के बताओ ना कि इसके पीछे का रीजन क्या है। बी सी के इक्वल क्यों नहीं हो सकता? रीजन, अरे पॉइंट नंबर 3 सोचो। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 पे जाके सोचो, पॉइंट नंबर 3 पे जाके सोचो। अब तो बता दो यार, 3 पे जाके सोचो, बोला पॉइंट नंबर 3 पे जाके सोचो। लोअर इंडिफरेंस का होगा तो लोअर सेटिस्फैक्शन है। तो देखो, अब चॉकलेट तो नहीं है, ठीक है, तो लो, यही रीजन था, ये रीजन था। हमने कहा बी कैन नॉट बी इक्वल टू सी, बी इक्वल टू सी एक हमने प्रूव कर दिया, पर कहा इट इज नॉट पॉसिबल। लिखो, बिकॉज हायर द आईसी हायर द सेटिस्फैक्शन। हायर द आईसी हायर द सेटिस्फैक्शन। अरे अभी तो पढ़ा था, ये देखो आपने, हायर इंडिफरेंस का रिप्रेजेंट हायर लेवल सेटिस्फैक्शन, अभी तो पढ़ के आते थे, पॉइंट यही लिखा था। हमने क्या कहा, सुनो, इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकते, सुनो दोबारा से बताता हूं, ये इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकते। ये ए पॉइंट किस पे है? IC1 पे, और बी पॉइंट किस पे है? IC1 पे, फिर ए पॉइंट किस पे है? IC2 पे, और सी पॉइंट किस पे है? IC2 पे। हमने कहा A इज इक्वल टू बी, फाइन, A इज इक्वल टू सी ऑल्सो, इट मीन्स A और A कट गया, B इज इक्वल टू सी। बट ये हो नहीं सकता, क्यों? अरे अभी तो हम पढ़ के हटे, हायर आईसी की हायर सेटिस्फेक्शन, हाउ कैन बी इक्वल टू सी? बी सी के इक्वल हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि हायर आईसी ऑलवेज गिव हायर सेटिस्फेक्शन, और ये अभी हम पढ़ के हटे पिछले पॉइंट में, तो इसलिए ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। दैट्स वाई टू डिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट। ये आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ये मैथ्स का फॉर्मूला है, ये मैंने मैथ्स के हिसाब से आपको एक्सप्लेन करके बताया। लिख लिया आपने? लिख दो आगे। दैट्स वाई टू इंडिफरेंस कर्व्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट। ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्लियर है जी? लो, एक रह गई इसकी प्रॉपर्टी, हम उसको कल करेंगे, और फिर उसके बाद हम चलेंगे बजट लाइन की तरफ। हम आपको बताएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बजट लाइन। चलो जी, कल मिलेंगे।